जो हुआ वेस्ट बंगाल में निंदाजनक है और तहकीकात भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि लोग 15 साल से त्रस्त थे। ये टीएमसी की जो भ्रष्ट सरकार है, जहाँ वैंडलिज्म होता था, सिंडिकेट राज था, कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ थोड़े लोगों को मिलते थे, एक्सटॉर्शन जो होता था, लैंड ग्रैबिंग के केसेस, बयानबाजी, ये सब देखते देखते लोग इतने त्रस्त हो गए और ये रिएक्शन आया जनता से, कोई पार्टी से नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि वैंडलिज्म नहीं करना चाहिए और तहकीकात होगी, लेकिन इट वाज अ रिएक्शन टू एक्शंस। ये नया भारत है। आतंकवादी हो, आईएसआई लिंक्स हो, दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, दिल्ली हो, मुंबई है, हमारे जो पुलिस तहकीकात करते हैं वो सक्षम है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पता है। ये इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो अंडरवर्ल्ड के प्रति ही नहीं, आतंक को किस ढंग से ख़त्म करें, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस, फंडिंग चैनल्स और ओवरसीज हैंडलर्स, सभी को ख़त्म करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, एनटीए ने इमीडिएट एक्शन लिया है, रिवाइज टाइमिंग्स है, फुल कॉम्पनसेटरी टाइमिंग, जहां स्टूडेंट्स को कोई भी डिसएडवांटेज नहीं हुआ, और री एग्ज़ाम जहां स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, हेल्पलाइंस भी हैं, और एनटीए ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं। शुरुआत तब होती है जब एजुकेशन मिनिस्ट्री समझती है और संवेदनशीलता के साथ जाते हैं कि रूट कॉज क्या था, और टीसीएस का स्टेटमेंट भी आया है। तो मैं मानती हूँ कि सरकार देखेगी कि कोई लैप्सेस ना हो, और विपक्ष का काम सिर्फ अफवाहें फैलाना है। विपक्ष जो विरोध कर रहा है बिल्कुल जायज़ है। हम भी बोलते हैं कि किसी को लॉ नहीं लेना चाहिए अपने हाथ में, किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनके कर्मों का फल है ये। 15 साल जो सिंडिकेट राज और जो एक्सटॉर्शन उन्होंने किया। तृणमूल कांग्रेस बात करती है रूलर्स और किलर्स की, शायद वो भूल गए हैं कि संदेश खाली में क्या हुआ, आरजी कार केस में क्या हुआ। लोग इतने त्रस्त थे उनसे 15 साल, इसलिए ये रिएक्शन आया है एक एक्शन के ऊपर। देर आए दुरुस्त आए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कांग्रेस पार्टी की। ये म्यूजिकल चेयर्स चलते रहेगा, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, फिर करप्शन एलिगेशंस, फिर कोई इस्तीफा देते हैं, फिर कोई वापस आते हैं। खैर, हम सिर्फ शुभकामनाएं देंगे डीके शिव कुमार जी को। पुणे लिकर पॉइजन केस में 22 लोगों को सस्पेंड किया है। हम जड़ तक पहुंचेंगे क्योंकि ये एक ढंग से एक मर्डर ही है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है, वहाँ ऑफिसर हो या फिर जो लोग शामिल है ये मेथनॉल सप्लाई ट्रैकिंग में, इसके रूट कॉज तक हम पहुँचेंगे। एक्साइज इंटेंसिफिकेशन भी हुआ है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, कॉम्पनसेशन गया है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि पहले वो परिवारों को न्याय मिले, और वो न्याय के लिए हम जड़ तक ज़रूर पहुँचेंगे।